हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स वेनेशिया पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कि किसी भी दो डिजिट, सिंगल डिजिट, थ्री डिजिट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको एक टेबल दे रखी है 1 से 30 तक के स्क्वायर की। क्या है, 1 से 30 तक के स्क्वायर इस टेबल में दे रखे हैं, तो आपको 1 से 30 तक नहीं तो कम से कम 1 से 20 तक तो आपको स्क्वायर याद करने ही होंगे। क्योंकि यदि हम छोटे डिजिट जैसे 2, 5, 8, 15 ऐसे स्क्वायर निकालेंगे तब तक तो ईजी पड़ेगा, लेकिन जब हम थ्री डिजिट में जाएंगे जैसे 215, जैसे 258, ऐसे बड़े बड़े डिजिट के यदि हम जब स्क्वायर निकालेंगे तब आपको 1 से 20 तक स्क्वायर वहाँ पर याद होने ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप निकालने जितना आपके पास टाइम नहीं होगा। हालांकि आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतना टाइम नहीं होगा अपने पास। तो 1 से 20 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। पहले क्या करेंगे, पहले हम कि स्क्वायर निकालने का तरीका समझेंगे कि कैसे कम से कम टाइम में किसी भी संख्या का हम स्क्वायर निकालेंगे, और स्क्वायर निकाला हुआ का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो आइए मैं आपको पहले बता देता हूँ उसका तरीका तरीका जानेंगे, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले एक फॉर्मूला याद रखना है। अब आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है इसका ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम दो अंकों चाहे तीन अंकों उसका स्क्वायर अपन निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब आपको मैं एग्जाम्पल के सहित समझाता हूँ। मान लो कोई संख्या है 21, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो दो को क्या मान लो, ए मान लो, ए को क्या मान लो, बी मान लो। अब कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे ये फॉर्मूले में दे रखा है वैसे वैसे आपको रखना है। ठीक है, ए है, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो, दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चार। अब यहाँ बी क्या है, एक। अब इधर एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक। और टू ए बी, टू ए क्या है, दो, बी क्या है, एक। तो दो दूनी चार, तो ये हो जाएगा चार। कुछ नहीं करना, बस एक एक, अब आपको क्या करना है, एक एक डिजिट उतारने जाना है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी एक एक डिजिट है, ऑलरेडी एक एक डिजिट है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ से एक ले लिया, ये चार हो जाएगा और ये चार हो जाएगा। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441। आप नहीं समझोगे, मैं आपका दूसरा एग्जाम्पल, तीन चार एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे अपन समझेंगे पहले बेसिक से, तो अपन क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान मान लो 56 नंबर है और इसका आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 5 को ए मान लो, 6 को बी मान लो। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है, सीधा सीधा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अप्लाई कर दो। ए स्क्वायर एक कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पर आ जाएगा 25, यहाँ पर आएगा 2ab, यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है, 6, तो 6 क्या हो जाएगा, 36। पहले लिखते जाओ आप। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 2ab, 2ab क्या है, 2 इंटू ए कितना है, 5, बी कितना है, 6, 6 पंजा की 30 दूनी 60, तो ले ये लिख दो 60। अब मैंने आपको क्या बताया है कि आपको जब दो अंकों के डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो आपको एक एक डिजिट लेते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ से एक डिजिट ले लो, 6 ले लिया। तो इस तीन को क्या करना है, यहाँ आगे भेज दो। तीन को यहाँ मान लो हासिल का लगा दिया, तो 3 और 0 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से एक डिजिट ले लिया, आगे क्या बचा, 6। इस 6 को क्या है, आगे भेज दिया, 6 यहाँ पर हासिल में लगा दिया। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 का एक कितना बचेगा, एक। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3136। ठीक है, समझ में आएगा। एक उदाहरण और लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आए। मान लो मान लो मान लो 76 है। मान लो दो डिजिट है 76, 76 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 76 में क्या कर लो, इसको ए मान लो, 6 को बी मान लो। जो फॉर्मूला बताया था मैंने वो लगाओ। पहले क्या करना है, एक का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, यहाँ पर ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, बीच में क्या आता है, 2ab। 2ab क्या है, 2 इंटू ए कितना है, 7, बी कितना है, 6।
अब 7 को 6 से 42, 42 को 2 करोगे 94, बोले तो 94। अब मैंने आपको क्या बताया कि एक एक डिजिट लेते हुए चलना है। तो पहला डिजिट कितना है, 6। ये 3 बचा, 3 को क्या कर दो, आगे भेज दो, 3 को यहाँ भेज दो। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। एक ही डिजिट लेते हुए चलना है, तो 9 को क्या करना है, आगे भेज दो। ये हो जाएगा 9, 9 और 9 हो जाएगा 18। 18 में कितना बचा, एक, एक को क्या कर दो, आगे भेज दो। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 58, 76। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ कि 3 डिजिट का आपको स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, 2 डिजिट का तो अपन ने सीख लिया। अब मैं बताऊंगा कि 3 डिजिट का, जब 3 डिजिट आ जाए तब आपको स्क्वायर कैसे निकालना है। मान लो 3 डिजिट, मान लो जैसे 112 है, सॉरी, मान लो 112 है और 112 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो सिंग कुछ ही नहीं करना, इसमें क्या है, ये एक है, कलर चेंज करता हूँ रुको, ये एक है, इस एक को मान लो ए, और जो बचा है 12, इसको मान लो बी, इसको मान लो बी। ठीक है, अब सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, यहाँ पर एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक। बी क्या है, 12, बी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144। ठीक है, अब है 2ab, 2 इंटू ए, एक है, बी 12 है, तो 12 दूना 24। अब जब हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल रहे थे तब अपन एक एक डिजिट लेते हुए चल रहे थे। ठीक है, अब जब हम 3 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दो दो डिजिट को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, ये याद रखना है बस। इसमें क्या करना है, 2 डिजिट ले लो, 4, 4, एक को क्या कर दो, एक को आगे भेज दो, इस एक को क्या करना है, आगे भेज दो। तो 4 एक कितना हो जाएगा, 5, 4 और एक 5 हो जाएगा, और आगे का 2 लिख दो, और जो अब एक बचा है उसको तो लिख ही दो। तो अपना क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर 125, 44, ये आ जाएगा 112 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ और बताता हूँ। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो, मान लो आपको स्क्वायर निकालना है, कोई भी बड़ी संख्या ले लो, मान लो आपको स्क्वायर निकालना है 516। मान लो आपको 516 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। मैंने आपको क्या बताया कि इसको ए मान लो, 5 को ए मान लो, जो बचा है उसको बी मान लो। फॉर्मूला लगाओ। मैंने क्या बताया, इधर क्या करना है, ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इधर क्या करना है, बी का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 56। इसीलिए मैंने बोला था कि 1 से 20 तक के स्क्वायर आप याद कर लो, ताकि आपको जब 3 डिजिट का हम स्क्वायर निकालेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी। फिर होता है 2ab, 2ab कितना, 2 इंटू ए कितना है 5, बी कितना है 16, 16 5 के 80 दूनी 160। अब आ जाएगा यहाँ से 160, ये क्या है 2ab। अब मैंने आपको कहा है कि जब 3 डिजिट का स्क्वायर आपको निकालना है तो आपको दो दो अंक लेते हुए चलना है। ठीक है, अब यहाँ से 2 अंक ले लो, क्या आएगा 56। ये 2 बचा, 2 को आगे भेज दो, 2 और 0 2, यहाँ से 6 लिया, यहाँ से 2 डिजिट आ गए, अब एक बचा, एक को क्या कर दो, आगे भेज दो। 5 और एक कितना हो जाएगा 6, और जो 2 बचा है उसको 2 लिख दो। बस ये आ गया अपने किसका स्क्वायर, 516। अपने आ गया 516 का स्क्वायर। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे 2 अंकों के और 3 अंकों के स्क्वायर निकलते हैं। अब अपन क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 34 का वर्ग ज्ञात करनी। तो मैंने आपको सिंपल बताया, सिंपल क्या बताया है, 2 अंकों का, यदि मान लो 34 है, 34 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है, ये 2 अंकों का है। इसमें मैंने क्या बताया कि 3 है, 3 को ए मान लो, 4 को बी मान लो। अब मैंने आपको सिंपल बताया कि इधर आएगा ए का स्क्वायर, ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9। इधर आएगा बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है 16। फिर आएगा 2ab, 2 इंटू ए कितना है 3, बी कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो बीच में क्या आ जाएगा 2ab कितना है 24। अब मैंने आपको बताया कि जब 2 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं तो एक एक अंक लेते हुए चलना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, बचा कितना एक, एक को आगे भेज दो। 4 और एक कितना हो जाएंगे 5, बचा कितना 2, 2 को आगे भेज दो, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1156। 1156 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आएगा।
यदि यहाँ समझ में नहीं आया तो आगे और आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, 65 का स्क्वायर कितना होगा। हमसे अब की बार हमसे पूछा 65 का स्क्वायर। कुछ ही नहीं करना, जो मैंने बताया बस स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। मान लो ये है 6, इसको मान लो ए है। मान लो ये 5, इसको मान लो ये बी है। तो यहाँ पर क्या करना है, ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना है 36। यहाँ पर क्या करना है, बी का स्क्वायर कितना है 25। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ab। 2ab कितना है 2 इंटू ए कितना है 6, बी कितना है 5, 6 पंजा की 30 दूनी 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 2ab कितना 60। अब मैंने बताया जब 2 डिजिट हो तो आपको एक एक अंक लेते हुए चलना है। तो पहले कितना आ जाएगा 5, बचा कितना 2, 2 को भेज दो आगे, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, एक डिजिट आ गया तो 6 बचा, 6 को भेज दो आगे, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल का 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये आ गया इसका स्क्वायर 4225। कौन सा ऑप्शन है 4225, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन ऐसा ही 2 डिजिट का ही। अब किसका निकालना है अपने को 87 का। अब 87 में क्या करना है, 87 का स्क्वायर हमें निकालना है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। ए को क्या मान लो, ए मान लो, सॉरी 8 को मान लो ए, 7 को मान लो बी। यहाँ क्या आएगा ए का स्क्वायर, ए कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यहाँ पर क्या आएगा बी, बी का स्क्वायर कितना होता है 7, सॉरी 7 बी है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यहाँ पर बीच में आ जाएगा 2ab। 2ab कितना है 2 इंटू 8 इंटू 7, 8 7 56, 56 को 2 से गुणा करोगे 112। अब आपको सिंपल है, कुछ ही नहीं करना। मैंने बताया जब 2 डिजिट का निकालते हैं तो एक एक डिजिट एक एक अंक को लेते हुए चलना है। तो पहले क्या आ जाएगा 9, 4 बचा, 4 को आगे भेज दो, ये 4। अब 4 और 2 6, यहाँ से भी एक अंक ले लिया। ठीक है, अब बच्चे कितने 11, सिंपल है 11 को आगे भेज दो, 4 और 1 5, और 6 और 1 7। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 7569, 7569 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ। जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना खुद से आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्वेश्चन होने लग जाएंगे। मैं आपको टेलीग्राम पर इसका क्विज भी डाल दूंगा, एक बार आप क्विज अटेम्प्ट कर लेना तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन अपन से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिजिट का। 3 डिजिट का भी मैंने आपको बताया, 3 डिजिट में क्या है, अब की बार बताना है 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर। इसमें मान लो, इसमें मैंने क्या बताया कि ये 1 है, ये मान लो ए है, ये 12 है, ये मान लो बी है। अब सिंपल सी बात, फॉर्मूला लगा लो। यहाँ पर क्या आएगा एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होता है 1। यहाँ पर आएगा बी का स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब होता है 2ab, 2 इंटू ए क्या है 1, बी क्या है 12, तो 12 दूना 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 2ab आ जाएगा 24। अब बस मैंने बताया कि जब 3 डिजिट का निकालते हो तो आपको दो दो डिजिट लेते हुए चलना है। तो पहले क्या है 44 ले लो, बचा क्या है 1, 1 को आगे लिख दो, 4 और 1 5, 2 भी लिखना है क्योंकि आपको दो दो डिजिट लेते हुए चलना है, और जो बचा है वो लिख दो 125 44। सिंपल सी बात है 125 44 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताना है आपको 219 का वर्ग। सेम जैसे बताया वैसे ही करते जाओ। अब फटाफट बता देता हूँ आपको मैं। 219 है, 219 में क्या हो जाएगा, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। पहले यहाँ पर आएगा ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ पर आएगा बी का स्क्वायर 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। और यहाँ पर आ जाएगा 2ab, 2ab कितना है 2 इंटू ए कितना है 2, बी कितना है 19, 19 दूनी 38 दूनी 76, 76। अब सिंपल सी बात है 3 डिजिट है, 3 डिजिट मतलब आपको दो दो अंक लेते हुए चलना है। तो पहले आ जाएगा 61, फिर ये 3 है, 3 को आगे भेज दे दो 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, और 7 भी आएगा क्योंकि आपको दो दो डिजिट लेते हुए चलना है, और जो 4 बचा है उसको लिख दो। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा है 479 479 ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी 3 डिजिट का पूछा अपन को। क्या पूछा है 612, 612 का स्क्वायर। ठीक है, जैसे बताया वैसे करते जाओ। इसमें मान लो ये 6 है, ये है मान लो ए, ये है 12, ये है मान लो बी। अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया है कि इधर आएगा ए का स्क्वायर, ए कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36।
इधर आएगा बी का स्क्वायर, बी क्या है 12, 12 का स्क्वायर 144, बीच में क्या आ जाएगा 2ab, टू क्या है 2 इंटू ए कितना है 6, बी कितना है 12। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 छक्के 72, 72 को 2 से गुणा करोगे तो 144। अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया है कि जब 3 डिजिट का आप स्क्वायर निकालते हो तो आपको दो दो अंक लेते हुए चलना है। तो पहले 2 अंक ले लो, 4 4, एक बचा, एक को आगे भेज दो, 4 और 1 हो जाएगा 5, एक डिजिट और लेना है 4, जो बचा है उसको आगे भेज दो, 6 और 1 हो जाएगा 7, और जो 3 बचा है वो लिख दो। तो ये इसका आ जाएगा आंसर 374 544। कौन सा है 374 544? ऑप्शन नंबर डी। अब आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पहले बेसिक से बताया, तरीका बताया कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, फिर मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू भी बताया कि कैसे इन क्वेश्चन को करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर 3 डिजिट का है। इसमें क्या देखो क्या है 856। अब की बार हमसे पूछा है 856 का स्क्वायर कितना होगा, 856 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, वही बात, ये 8 है, इसको मान लो ए, ये 56 है, इसको मान लो बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पर क्या आएगा बी का स्क्वायर, अब बी क्या आ गया, बी आ गया 56। अब मैंने आपको 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के बारे में बताया। 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, फटाफट निकालो। इधर 5 का स्क्वायर 25, इधर 6 का स्क्वायर 36, 2ab 6 पंजा के 30 दूनी, यहाँ पर आ जाएगा 60। अब 2 का है तो एक एक अंक लेते जाओ, इधर से 6 आएगा, 3 आगे भेजो, 3 आ जाएगा, 6 आगे भेजो, 6 5 11 का एक हासिल को एक और आ जाएगा 31 36, ये आ जाएगा 31 36। तो इसकी क्या आ गई, इसकी आ गई 3136। 56 का वर्ग क्या आ गया 3136, तो ये आ जाएगा 3136। फिर आएगा 2ab, यहाँ पर क्या था बीच में 2ab, 2 इंटू 8 इंटू 56, 8 को 2 से 16, अब 16 को 56 से करो, 16 छक्के छिन्नवा का 6, हासिल का 9, 16 पाँच के 80, 80 और 9 89। अब मैंने क्या किया, जब 3 डिजिट का निकालोगे तो दो दो डिजिट लेते हुए चलो। तो पहले क्या आ जाएगा 36, बचे क्या 31, 31 को भेज दो आगे, 6 और 1 7, 9 और 3 12, 12 का 2 हासिल को 1, 8 और 1 9 को क्या भेजना है आगे, 9 और 4 13, 13 को 3 हासिल का 1, 6 और 1 7, तो आ जाएगा 73 27 36, 73 27 36। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अब आप समझ गए होंगे कि 2 डिजिट और 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। अब पहले आपको आपको पूछा है कि 65 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अब इसमें क्या करना है, पहले आपको निकालना है 65 का स्क्वायर, इधर निकालना है आपका 51 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया स्क्वायर कैसे निकालना है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इधर आएगा ए का स्क्वायर कितना 36, बी का स्क्वायर कितना 25, 2ab कितना 60। अब 2 डिजिट है तो आपको एक एक अंक लेते चलना है, एक अंक आएगा 5, 2 को आगे भेज दो, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2। अब 6 को आगे भेज दो, 6 और 6 12 का 2 हासिल को 1, 3 और 1 4, यहाँ से आ जाएगा 4225। अब निकाल लो 51 का, 51 में आप सिंपल है क्या करो, 5 को ए मान लो, 1 को बी मान लो, इधर आ जाएगा एक का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर 1, 2ab 5 दूनी 10, एक एक डिजिट लेते हुए चलना है, एक आ गया इसका, इसका एक डिजिट 0 आ गया, एक बचा, एक को आगे भेज दो, 5 और 1 6, अब 2 बचा, इसका आ जाएगा 2601। अब सिंपल है कुछ नहीं करना, 4225 माइनस 2601। अब सिम 5 में से 1 घटाओगे तो यूनिट डिजिट 4, 2 में से 0 घटाओगे 2, और 12 में से 6 घटाओगे 6 और 1, तो आंसर आ जाएगा 1624। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा 115 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर आपको 78 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को ऐड कर देना है। अब 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालना बताया मैंने आपको, कि ये 1 है, इसको ए मान लो, ये 15 है, इसको बी मान लो, इधर आएगा एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इधर आएगा बी का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, बीच में आएगा 2ab, 2ab कितना है कि 2 इंटू ए कितना है 1, बी कितना है 15, तो 15 दूना 30, ये आ जाएगा 30। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई है, एक चीज़ बताइए कि 3 डिजिट का जब स्क्वायर निकालेंगे तो दो दो अंक लेते हुए चलना है। तो पहले 2 अंक कितना आ जाएंगे 25, ये 2 है,
इसको आगे भेज दो। यहाँ पर 2 अंक लेने, 2 आ गया, दूसरा अंक आएगा 3, 1 बचा 1, तो ये हो जाएगा 115 का स्क्वायर। अब निकालना है 2 डिजिट का स्क्वायर। 7 को मान लो a, 8 को मान लो b। अब पहले a का स्क्वायर 7 7 49, b का स्क्वायर 8 8 64, बीच में 2 b, 8 7 56, 56 का डबल 112। अब 2 का निकालना है तो एक एक डिजिट लेते हुए चलना है। तो पहले आ गया 4, बचा कितना 6, 6 को आगे लग दो, 6 और 2 हो जाएगा 8। अब बच्चे कितने 11, अब 11 को यहाँ लिख दो। 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, 4 5 और 1 जो हासिल का आया था 6। तो ये हो जाएगा इसका 78 का स्क्वायर। ठीक है, अब घटा लो, सॉरी जोड़ना है, जोड़ लो। तो 6084, अब जोड़ लो। 5 और 4 9, 8 और 10 का 0, हासिल का 1, 2 और 1 3, 6 3 9 और 1 19,309। कौन सा ऑप्शन है 19,309? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आपको करना है।